नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 39 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एविस का क्लासिफिकेशन और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। सो फ्रेंड, यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन तो ठीक है, उसके साथ साथ कुछ जो बेसिक फीचर हैं बर्ड्स के, वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस लेसन में। और ये जो क्लासिफिकेशन का जो लेसन है, वो आगे आने वाले लेसन्स में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो माइग्रेशन का हो, चाहे अडेप्टेशन का हो, चाहे ओरिजिन का हो। ओके, अब देखिए इसका किंगडम कौन सा है। अगर बर्ड्स की हम बात करें, किंगडम एनिमिलिया है ना। और उसके बाद फाइलम कौन सा है, सभी को पता है, कॉर्डेट्स। फाइलम के बाद क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन कौन सा है, ग्नेथोस्टोमा, GNATHOSTOMA, ठीक है, MATA, ग्नेथोस्टोमेटा। और उसके बाद सुपर क्लास कौन सी है, सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा हो गई। और क्लास कौन सी है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एविस, जिसको आप बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टडी होती है, यानी कि बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY। क्लियर। नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 9000। ओके। और अगर बर्ड्स की एज की हम बात करें तो ये कब आए थे, ये आए थे मीसोजोइक ईरा में, ठीक है, मीसोजोइक ईरा। सो फ्रेंड, ये तो थी छोटी सी मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो इसके जो छोटे छोटे पॉइंट है कि इसके जनरल फीचर क्या क्या हैं, मतलब जो भी विशेषता है वो भी बताता हुआ चलूंगा। और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन तो हमें करनी ही है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आगे आने वाले लेसन में आपको हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, bit.ly/ZOOLOGYREG। ये छोटा सा लिंक है जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। Friends, myself Dheeraj Sharma, and I am teaching since May 2017, and this is Zoology optional course. So let's get start. चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एविस की। और एविस को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। इसकी जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैंने शुरुआत में आपको दे दी कि किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, सुपर क्लास कौन सी है, क्लास कौन सी है, और इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट 9000 स्पीसीज होती हैं, ठीक है। और एविस एक क्लास है, सभी जानते हैं। इसकी दो सब क्लासेस हैं, कौन कौन सी, आर्कियोनिट्स और नियोनिट्स। नियोनिट्स को तो हम बोलेंगे ट्रू बर्ड्स, और आर्कियोनिट्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंसिएंट बर्ड, ANCIENT। क्लियर, एंसिएंट एंड ट्रू। अब जो आर्कियोनिट्स है उसके अंदर एक ऑर्डर आता है, वो है आर्कियोपेट्रिजिफॉर्म्स, ठीक है। और जो नियोनिट्स है उसके अंदर चार सुपर ऑर्डर आते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर्स में डिवाइड होंगे। छोटे छोटे पॉइंट इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एविस के, उनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। सो एविस के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं कि अगर बर्ड्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी। कब आए थे, मीसोजोइक ईरा में। उसके अलावा जनरल फीचर्स की मैं बात करूं, ये होम्योथर्मल है, एंडोथर्मल है, और यू कैन से वार्म ब्लडेड। क्लियर, वार्म, BLOODED। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, देयर बॉडी टेम्परेचर इज जनरली कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एंड इट में रीच अप टू द
45 इन सम केसेस। तो आप ये रेंज ले लीजिए, 42 से 45 इनका बॉडी टेम्परेचर होता है। एंड फ्रेंड्स, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड विद हेड, नेक। नेक जो होती है कैसी होती है? लॉन्ग, क्लियर, लॉन्ग साइज्ड होती है। उसके अलावा ट्रंक एंड टेल। सो जो टेल है वो रिड्यूस्ड एंड यू कैन से स्टम्पी। ओके, सो क्या क्या होता है? नेक होता है, इससे पहले क्या आता है? हेड, और नेक के बाद ट्रंक एंड टेल। क्लियर? सो फ्रेंड, ये था कुछ। और जो अगर स्किन की हम बात करें तो स्किन कैसी होती है? स्किन ड्राई होती है, ठीक है। और जो हार्ट होता है, हार्ट कैसा होता है? हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, जिसमें 2 ओरिकल, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ फीदर, स्केल्स, क्लव्स एंड टूथलेस बीक। अब जो टूथलेस बीक है उसको हम क्या बोलेंगे? रैम्फोथीका। स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिए, RHAMPHOTHECA। रैम्पोथीका को हम क्या बोल रहे हैं? टूथलेस बीक। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है? बोनी होता है, ठीक है। और जो स्कल है वो कैसी होती है? मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। स्कल टाइप हमने पहले पढ़े थे रेप्टाइल्स के अंदर, सो उन्हीं से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। और इस लेसन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आगे आने वाले लेसन में हेल्प करेगा। ओके, सो अब जो आर्कियोनिथ्स निथ जो है उनको हम क्या बोल रहे हैं? एंशिएंट बर्ड्स, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, अब फटाफट छोटे छोटे पॉइंट मेंशन कर लीजिए। जो इसका ऑर्डर है आर्कियोनिथ्स का, कौन सा है ऑर्डर? आर्कियोपेट्रिजिफॉर्म्स, ठीक है। सो पॉइंट मेंशन कीजिए कि ये एक्सटिंक्ट है, क्लियर। उसके अलावा आप इसे टूथिड बर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यू कैन से इसकी जो टेल है वो लॉन्ग होती है, लेकिन कितनी कितनी लॉन्ग? जस्ट एक आइडिया ले लीजिए। लॉन्ग टेल विद मोर देन 30 एम्फिकर्लस वर्टिब्रा, ठीक है। एवी से डिनोट कर रहा हूं, 30 एवीज। एंड फ्रेंड्स, स्टर्नम वाज विदाउट कील। ओके, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की बात करें तो दोनों फ्री है ना। एब्डोमिनल रिब्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, ठीक है। रिब्स विदाउट यूनिकेट प्रोसेस। क्लियर? फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कोई आइडिया है? आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका। आर्कियोपेट्रिक्स लिथोग्राफिका, GRAPHICA। अब इसकी हम बात करें तो ये एक मतलब मिसिंग लिंक है किसके बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक मिसिंग लिंक है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था एंशियंट बर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रू बर्ड्स के बारे में, लेकिन कुछ यहाँ पे और पॉइंट रहते हैं एंशियंट बर्ड के, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक दो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो। फ्रेंड्स, जो एंशियंट बर्ड है
उन्हें आप क्या कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और है जिसे आप लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल में से बाई चांस अगर पहले वाला या दूसरे वाला पूछ लिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आर्कियोनेस, ठीक है, ARCHAE, आर्कियो, RNIS, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एक्सटिंक्ट है, यानी कि विलुप्त है, ठीक है। सो ये तो हो गया आर्कियोनिट्स, जो क्या बोलते हैं, सब क्लास, ठीक है, एंशिएंट बर्ड। और उसके साथ साथ हमने इसका एक ऑर्डर था वो डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं दूसरी सब क्लास पे, जो कि है नियोर्निट्स। और नियोर्निट्स का मतलब क्या है, ट्रू बर्ड्स, क्लियर। अब इसके अंदर 4 सुपर ऑर्डर आते हैं, लेकिन उससे पहले नियोर्निट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ट्रू बर्ड्स हम बोल रहे हैं तो इसका दूसरा नेम भी आप ले सकते हैं, क्या, मॉडर्न बर्ड्स, क्लियर। मॉडर्न बर्ड्स हैं। उसके अलावा यू कैन से विदाउट टीथ है ना। लेकिन अगर कुछ जो फॉसिल बर्ड्स हैं उनको छोड़ दें तो ठीक है, यानी कि यहां पे टीथ नहीं है, क्लियर, पॉइंट क्लियर। फ्रेंड्स, जो टेल होती है वो कैसी है, टेल शॉर्ट है, क्लियर, शॉर्ट है, विद लेस देन 13 AV। AV क्या था, AV क्या था भाई, एम्फिकोइलस वर्टिब्रा, ओके। स्टर्नम जो है आर्कियोनिट्स में कैसा था, स्टर्नम वाज विदाउट कील, और यहां पे क्या होगा, स्टर्नम इज विद कील, ओके। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स फ्यूज होंगे, ठीक है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स फ्यूज होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कार्पो मेटाकार्पल्स, ठीक है, CMC, कार्पो मेटाकार्पल्स, क्लियर। एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी, एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट होगी, क्लियर। सो ये था नियोर्निट्स के बारे में, यानी कि ट्रू बर्ड्स के बारे में। अब इसके जो ऑर्डर्स है, सॉरी ऑर्डर्स नहीं, सुपर ऑर्डर जो है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला आता है ओडोंटोग्नेथी, ठीक है, ओडोंटोग्नेथी। अब इनके बारे में अगर लिखना शुरू करें, सो ये भी एक्सटिंक्ट है, ठीक है, EXTINCT, एक्सटिंक्ट है। और उसके अलावा क्रिस्टेशियस बर्ड्स यू कैन से, ओके, क्रीटेशियस, CRETACEOUS, क्रीटेशियस बर्ड्स। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ तो होंगे फ्लाइटलेस और स्विमिंग, और उसके अलावा कुछ होंगे फ्लाइटलेस और टूथेड बर्ड्स। सो पहले हम बात करते हैं फ्लाइटलेस और स्विमिंग वाले की, ओके। फ्लाइटलेस एंड स्विमिंग, ये कौन से होंगे, हैस्प्रोनिथिफॉर्म्स, ठीक है, मेंशन कीजिए, HESPERORNITHIFORMS, हैस्प्रोनिथिफॉर्म्स। अब इसके अलावा बचते हैं हमारे पास फ्लाइटलेस और टूथेड बर्ड्स। सो वो कौन से होंगे, फ्लाइटलेस और टूथेड, ठीक है। इसमें आ जाएंगे
इक्थियोर्निथिफॉर्म्स, ठीक है, इक्थियोर्निथिफॉर्म्स, ICHTHY, ठीक है। सो पहले का एग्जाम्पल होगा हेस्प्रोनिस और दूसरे का होगा इक्थियोर्निस, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब ओडोंटोग्नेथी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर आता है अपने पास प्लियोग्नेथी। इसका दूसरा नेम भी है, क्या है, रेटिएट। मेंशन कीजिए, RATITAE, क्लियर। इसे आप जनरली कह सकते हैं ऑल न्यू, क्लियर। फ्लाइटलेस होते हैं, FLIGHTLESS, फ्लाइटलेस। और यू कैन से रनिंग बर्ड्स, फ्लाइटलेस, रनिंग, और टीथ होते हैं या नहीं, विदाउट टीथ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पिनल, ठीक है, इम्पिनी। फ्रेंड्स ये भी फ्लाइटलेस है, FLIGHTLESS, फ्लाइटलेस। उसके साथ साथ क्या है इसमें, पेडल, ठीक है। और पेडल भी कैसे, अगर आपको बना के लिखना हो सो क्या लिखेंगे इसके बारे में, फ्लाइटलेस विद पेडल लाइक विंग्स एंड फ्लिपर्स, क्लियर हो गया यहां तक। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एप्टिनोडाइट्स, लिखिए APTENODYTES, क्लियर। फ्रेंड्स इसे आप क्या कह सकते हैं, पेंगुइन कह सकते हैं, ठीक है, जो एप्टिनोडाइट्स आपने लिखा है। अब अगर फीट की हम बात करें तो फीट कैसे होंगे, हैव एन आइडिया, फीट कैसे होंगे, वेब्ड, WEBBED, ओके, वेब्ड। सो ये तो हो गए 3 ऑर्डर। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा, जो कि है नियोग्नेथी। इसे आप जनरली क्या कह सकते हैं, पढ़ा है किसी ने, जनरली कह सकते हैं कैरीनेटल, लिखिए CARINATAL, कैरीनेटल। और यू कैन से विंग्स जो होगी वो कैसी होगी, इसमें विंग्स वेल डेवलप्ड होंगी, क्लियर। और जो फीदर हैं वो किस तरीके के होंगे, मतलब इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, FEATHERS, फीदर्स में मैकेनिज्म होगी इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, क्लियर। फ्रेंड्स ये हो गए 4 सुपर ऑर्डर, कौन सी, सब क्लास के, नियोर्निथ्स के। और जो आर्कियोनिथ्स है वो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही ऑर्डर था। सो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सेपरेट कर देता हूं इसको, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, लेकिन जनरल फीचर मैंने कुछ तो आपको बता दिए। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कीजिए कि इसमें 2 पेयर होते हैं किसके, पेंटाडक्टाइल लिम्स के, क्लियर। पेंटाडक्टाइल लिम्स के 2 पेयर होते हैं, क्लियर यहां तक।
उसके अलावा हमने हार्ट के बारे में तो बता ही दिया था, है ना। हार्ट कैसा था, 4 चैम्बर्ड था, जिसमें 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल थे। क्लियर। सो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इतना ही बहुत है। आगे जो आने वाले लेसन है जिसमें हम माइग्रेशन पढ़ेंगे, एडेप्टेशन पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से मतलब वहाँ पे रिलेट करेंगी और उनको समझने में आपको आसानी होगी। क्लियर। तो चलिए पहला डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहला है ओडोंटोग्नेथे। ठीक है। अब इसको दो कह सकते हैं, दो ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। सुपर ऑर्डर दो ऑर्डर में डिवाइड हो गया। सो ये क्या था भाई, एक्सटिंक्ट था, है ना। उसके अलावा क्या बोला था हमने, क्रिटेशियस बर्ड्स, है ना, CRETAECOUS। ठीक है, क्रिटेशियस बर्ड्स। अब दो ऑर्डर कौन कौन से हैं, हेस्प्रोनिथिफॉर्म्स और इक्थियोर्निथिफॉर्म्स। क्लियर। चलिए इनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। ये जो सुपर ऑर्डर जो है, इसको आप जनरली क्या कह सकते हैं, टूथिड बर्ड्स। ठीक है, TOOTHED, टूथिड बर्ड्स, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट है। और नियोरनिथ जो है वहां पे हमने क्या बताया था, विदाउट टूथ होंगे, लेकिन एक्सेप्ट सम फॉसिल्स। सो ये फॉसिल्स में आता है। ठीक है। सो पहला है हमारे पास हेस्प्रोनिथिफॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है हेस्प्रोनिस, HESPERORNIS। क्लियर फ्रेंड्स। क्या ये एक्सटिंक्ट है, बिल्कुल, EXTINCT, एक्सटिंक्ट है। कैसा है भाई ये, डक लाइक। ठीक है, डक लाइक, और यू कैन से फ्लाइट लेस और स्विमिंग। ठीक है, फ्लाइटलेस स्विमिंग बर्ड्स विद वेब्ड टोज। ठीक है, टोज कैसे होंगे, इनकी फीट कैसे होंगे, वेब्ड, WEBBED। क्लियर। टीथ कैसे होंगे, कैसे हैं टीथ, थीकोडोंट, THECODONT, थीकोडोंट टीथ इन जॉ। क्लियर। उसके अलावा जो कील है और फर्क्यूला, FURCULA, ये दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। क्लियर, क्लियर है। स्कल बोन कैसी होगी, स्कल बोन्स फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा वर्टिब्रा कैसा होगा, हेट्रोकॉयलस, और जो विंग्स हैं वो रिड्यूस्ड होंगी। उसके अलावा अगर बॉडी के साइज की हम बात करें, सो लेंथ कितनी होगी, LENGTH, जस्ट ए मिनट, कितना लॉन्ग होगा बॉडी का साइज, अबाउट 90 सेंटीमीटर। क्लियर। और फ्रेंड्स, इसे हम क्रिटेशियस क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोला है हमने क्रिटेशियस, क्योंकि ये क्रिटेशियस पीरियड में पाया गया था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि फ्लाइटलेस है, मतलब ये उड़ नहीं सकता। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे, जो कि है इक्थियोर्निथिफॉर्म्स। ठीक है, इक्थियोर्निथिफॉर्म्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं,
क्या नाम है, सॉरी दूसरा नाम नहीं, इसका जो एग्जाम्पल है वो नोट डाउन कीजिए, जो कि एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में ही आएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, इक्थियोर्निस, ठीक है, ICHTHYORNIS, इक्थियोर्निस, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्टोनिस, APTORNIS, एपाटोनिस। दोनों के दोनों एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करें कि ये जो इसमें जो बर्ड्स आते हैं वो कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई, गुल लाइक और फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। वैसे अगर होल कैटेगरी को देखें तो फ्लाइटलेस है, ठीक है। एंड टीथ होंगे या नहीं होंगे, टीथ वेरी फ्यू, ठीक है, बहुत कम होंगे। और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कम ऐसी स्पीसीज होंगी जो इस ऑर्डर में रखी गई हैं जिनके अंदर टीथ होंगे। अब जो फिश है, मतलब जो इनकी बीक है, फिश नहीं बीक, बीक कैसी होगी, फिश को भी कैप्चर कर सकती है, मतलब क्या कह सकते हैं, फिश कैचिंग, ठीक है, फिश कैचिंग बीक होगी। उसके अलावा जो कील और फर्क्यूला है वो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, कील और फर्क्यूला प्रेजेंट होगा यहाँ पे। जबकि जो हैस्पेरोनिथिफॉर्म्स था उसके अंदर कील और फर्क्यूला एब्सेंट था। क्लियर। और वर्टिब्रा कैसा होगा, एम्फिकोइलस। उसके अलावा बॉडी के साइज की हम बात करें तो कितना, अबाउट 20 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें दो चीजें फ्यूज होती हैं जिससे क्या बनता है, कार्पो मेटाकार्पस। कौन कौन सी वो चीजें जो फ्यूज होती हैं, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स फ्यूज टू फॉर्म कार्पो मेटाकार्पल्स। कहाँ पे बनेंगे, फोर लिम्स के अंदर, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पस फॉर्म्ड इन फोर लिम्स। बॉडी का साइज कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये थे सुपर ऑर्डर के दो ऑर्डर। अब चलते हैं नेक्स्ट सुपर ऑर्डर पे। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है अपने पास प्लियोग्नेथे, ठीक है। प्लियोग्नेथी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, रेटिटी, RATITAE। क्लियर। अब इसके अंदर 8 ऑर्डर है। क्लियर। अब इनके जस्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं मेंशन कर दूंगा, और उसके अलावा जो इसकी लेंथ है वो बता दूंगा, और इसका जो वेट है, मतलब जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, सो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ओके फ्रेंड्स। पहला आता है स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यानी कि इसकी जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी होंगी। पहला होगा अफ्रीकन, क्या अफ्रीकन, क्या ऑस्ट्रिच, OSTRICH। उसके अलावा दूसरी दूसरी कौन सी होगी, स्ट्रूथियो कैमलस, STRUTHIO, स्ट्रूथियो कैमलस, CAMELUS। क्लियर। दो इसकी स्पीसीज हैं फ्रेंड्स। अब मेंशन कीजिए इसके बारे में, हेड एंड
नेक कैसे होंगे? विदाउट फीदर। क्लियर? फीट कैसा होगा? 2 टोज होंगे, ठीक है। और हाइट कितनी होगी? हाइट मेंशन कीजिए, क्योंकि ये एक न्यू पॉइंट आप कह सकते हैं। हाइट होगी अप टू 10 फीट या 10 मीटर, 10 फीट, ओके। ऑस्ट्रिच के बारे में सभी ने सुना होगा। और वेट कितना होगा? वेट कितना होगा? अप टू 150 kg। क्लियर? और एग्स को इंक्यूबेट कौन करेगा? मेल या फीमेल? मेल, ओके। चलिए अब जो दूसरा ऑर्डर है वो देखते हैं। रेइफॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लीजिए साउथ अमेरिकन, ठीक है। साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। क्लियर? पहली स्पीसीज तो ये। उसके अलावा दूसरी कौन सी है? दूसरी होगी रिया अमेरिकाना, RHEA। और अमेरिकाना की तो आप स्पेलिंग जानते ही, अमेरिकाना। क्लियर? 2 स्पीसीज बहुत है फ्रेंड्स। जो हेड और नेक है वो फीदर्ड होंगे। और फीट के अंदर कितने टोज होंगे? 3 टोज। क्लियर? और तीनों के तीनों जो हैं वो वेब्ड होंगे, WEBBED। क्लियर? वेब्ड होंगे। उसके साथ साथ ये कैसा होगा अगर दूसरे वाले से कंपेयर करें तो? जो साइज है यानी कि इसकी जो हाइट है वो छोटी होगी अफ्रीकन ऑस्ट्रिच से, ठीक है। और एग के कलर की हम बात करें तो कैसा होगा? एग का कलर येलो, ठीक है। और अगर इंक्यूबेटेड मतलब इंक्यूबेट कौन करेगा, मेल या फीमेल? सो वो सेम रहेगा, मेल, ओके। तीसरा ऑर्डर हमारे पास आता है कौन सा? कैस्यूरिफॉर्म्स। कैस्यूरिफॉर्म्स। क्लियर? सो पहला इसका एग्जाम्पल होगा क्या? ईमू, ठीक है। ईमू का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, मैं यहां पे नहीं बताऊंगा साइंटिफिक नेम इसका। क्लियर? और दूसरा एग्जाम्पल होगा इसका कैसोवेरी, CASSOWARY। क्लियर? कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए कि एमयू का साइंटिफिक नेम क्या है और कैशुवेरी का नाम क्या है साइंटिफिक, ओके। फ्रेंड्स, कहां पे पाए जाते हैं ये दोनों? देखिए, जो ईमू है वो तो पाएगा कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर? और ये मिलेगा आपको न्यू गिनिया। क्लियर? मतलब आप इस तरीके से लिखेंगे, एमू एंड कैशुवेरी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी जो स्पीसीज होती है जनरली अगर हम बात करें तो कैसे कलर की होंगी? कैसी होंगी? ब्राउनिश। क्लियर? ब्राउनिश कलर। और मतलब हाइट कितनी होगी या फिर कितनी होगी? अबाउट 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीदर की हम बात करें तो पहले वाले में तो हेड और नेक विदाउट फीदर था। दूसरे वाले में क्या था? फीदर थे हेड और नेक पे। और यहाँ पे क्या पॉइंट होगा? आफ्टर शाफ्ट ऑन फीदर, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट, मोनोगेमस होता है ना। और
अगर स्पेसिफिकली हम कैसोवेरी की हम बात करें तो कैसोवेरी कैसा होगा? ब्राइटली कलर्ड होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा, ठीक है, brightly colored with horny helmet on the head. HELMET. क्लियर? चौथे ऑर्डर पे चलते हैं जिसका एग्जाम्पल होगा, पहले ऑर्डर कौन सा है वो तो जान लीजिए, एप्टेरिगिफॉर्म्स, एप्टेरिगिफॉर्म्स, ठीक है, एप्टेरिगिफॉर्म्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सभी ने सुना है कि जो न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीवीज, है ना। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कीवी। और कहाँ पे पाया जाएगा? न्यूजीलैंड में। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। सो एक दो स्पीसीज के मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला होगा, मतलब कीवी की ही स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूं। सो कीवी की दो स्पीसीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लिखिए, एप्ट्रिक्स, APTERYX, एप्ट्रिक्स ऑस्ट्रेलिस। नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का है ना। उसके अलावा एक स्पीसीज दो लिख लीजिए न्यूजीलैंड की, एप्ट्रिक्स होजेटी, HOASTI, और उसके अलावा कौन सी? एप्ट्रिक्स ओवेनी, OWENI। क्लियर? सो ये तीन स्पीसीज आपके लिए बहुत है फ्रेंड्स। फीदर्स कैसे होंगे? FEATHERS। फीदर्स कैसे होंगे? जस्ट हेयर लाइक। क्लियर? विंग्स रिड्यूस्ड होंगी, टेल एब्सेंट होगी, और उसके अलावा बीक कैसी होगी? बीक लॉन्ग विद नोस्ट्रिल्स एट द टिप। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल एंड नॉक्टर्नल एंड ब्रोविंग बर्ड्स। ये यहाँ पे जो बर्ड्स होंगे वो किस तरीके के होंगे? नॉक्टर्नल और ब्रोविंग। एंड एक टाइम पे एक ही एग ले करेंगे, ओके। ले वन एग एट ए टाइम इन ब्रोड। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास टीनामी फॉर्म्स, ठीक है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा? इसका एक जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा टीनामस, TINAMOUS। क्लियर? टीनामस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा वो आपको बताना है फ्रेंड्स। अब इसके दो स्पीसीज हैं, एक साउथ अमेरिका में पाई जाती है और दूसरी साउथ ऑफ मैक्सिको में पाई जाती है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका में कौन सी मिलेगी? AMERICA। और साउथ मैक्सिको में कौन सी मिलेगी वो आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। क्लियर? और इस ऑर्डर के अंदर आप कह सकते हैं कि 50 या उससे ज़्यादा स्पीसीज हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये बर्ड्स, मतलब इस ऑर्डर के अंदर जो बर्ड्स होंगे वो कैसे होंगे? पैट्री सॉरी पार्टरिज लाइक होंगे, है ना। पार्टरिज लाइक, और यू कैन से कलर्ड कैसा होगा? क्रिप्टिकली कलर्ड, और टेल एब्सेंट होगी, ठीक है। टेल
एब्सेंट। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, अब टेल एब्सेंट है तो क्या ये फ्लाई कर पाएंगे? अब कहेंगे टेल से फ्लाई का क्या नाता? चलिए उस चीज़ को छोड़ते हैं, है ना। अगर फ्लाई की हम बात करें तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तक ये फ्लाई कर पाएंगे। क्लियर? कील एब्सेंट होगी या प्रेजेंट? कील प्रेजेंट होगी। उसके अलावा एग को कौन इंक्यूबेट करेगा? मेल करेगा, है ना। चलिए, बहुत है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्डर आता है डिनोरनिथिफॉर्म्स। डिनोरनिथिफॉर्म्स। क्लियर? एग्जाम्पल पता है किसी को? एग्जाम्पल होगा मोआ। क्लियर? मोआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिनोर्निस। DINORNIS। ठीक है, ये जो डिनोर है वो यहां से आया है। क्लियर? अब ये जो स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट है। क्लियर? कब एक्सटिंक्ट हुई थी? इन 13th सेंचुरी। कहां पे? न्यूजीलैंड। क्लियर? फ्रेंड्स, हाइट कितनी होगी? लगभग 12 फीट। उसके अलावा बर्ड्स कैसा होगा ये? स्टाउट बर्ड विद लॉन्ग नेक एंड लेग्स। क्लियर? विंग्स कैसी होगी? कैसी होगी? रेजिमेंट्री। क्लियर? रेजिमेंट्री विंग्स एंड 3 क्लॉड फिट होगा। ठीक है, 3 क्लॉड डिजिट ऑन फीट। नेक्स्ट ऑर्डर आता है एपियोरनिथिफॉर्म्स। क्लियर? इसका एग्जांपल पता है? इसका एग्जांपल है एलिफेंट बर्ड। ELEPHANT, एलिफेंट बर्ड्स। क्लियर? एलिफेंट ही हो गया, फिर बर्ड कहाँ से हो गया, है ना। सो फ्रेंड, ये जो है वो एक्सटिंक्ट है। क्लियर? अब इसका साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के द्वारा। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे के जा रहा हूँ जिससे आप सर्च करें और बता पाएँ कि हाँ इसका ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब तक 4 से 5 साइंटिफिक नेम आपको मैं दे चुका हूँ। फ्रेंड्स, कहाँ पे पाए जाते थे ये? कहाँ पे पाए जाते थे? इसके बारे में हम रेप्टाइल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, उस जगह के बारे में। ठीक है, कौन सी जगह है? मेदागास्कर। MEDAGASCAR। मेदागास्कर में पाए जाते थे, लेकिन कितने साल पहले? लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, हाइट कितनी है? 1 मिनट, सेपरेशन हो जाए इसका भी। हाइट की हम बात करें तो हाइट कितनी है? 7 से 10 फीट। क्लियर? फ्रेंड्स, लेग्स जो है वो लॉन्ग होंगी और उसके साथ साथ 4 टोज होंगी। ठीक है, 4 टोज एंड लॉन्ग लेग्स। क्लियर? विंग्स कैसी होगी? रुडिमेंट्री। क्लियर? रुडिमेंट्री विंग्स होंगी। और एग का साइज कितना होगा? और इंक्यूबेट कौन करेगा? इंक्यूबेट तो मेल ही करेगा, लेकिन एग का साइज होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? अब आता है इसका
लास्ट ऑर्डर डियाट्रीमिफॉर्म्स, डिया या फिर कह सकते हैं डायाट्राइमिफॉर्म्स। क्लियर फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल इसी से रिलेट करता हुआ है, क्या होगा, आइडिया लग गया होगा। डायाट्रीमा, DIATRYMA, डायाट्रीमा, ये भी एक्सटिंक्ट है, EXTINCT। क्लियर, कहाँ पे पाया जाता था? USA, ब्रिटेन और फ्रांस। क्लियर फ्रेंड्स, जो फिट है वो मतलब कितने लंबे होंगे? फिट इज अबाउट, सॉरी, फिट का टेल नहीं पूछना हमें, इसके जो बर्ड की जो लेंथ है या फिर हाइट कह सकते हैं, वो कितनी होगी? 7 फीट। क्लियर, 7 फीट। एंड हेड मतलब काफ़ी बड़ा होगा, और उसके अलावा जो बीक है वो काफ़ी शार्प होगी। सो यू कैन से 7 फीट टॉल बर्ड विद मैसिव हेड एंड शार्प टीयरिंग बीक। ठीक है, हॉलेक्स स्मॉल, pelvis large, and it is preyed upon the small mammals that they run down. Clear? क्लियर है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, डरने की बात नहीं है। ओके, सो ये थी हमारी मतलब दूसरा सुपर ऑर्डर जिसका नाम था प्लियोग्नेथी। अगले वाला बिल्कुल छोटा सा है और उसके अंदर पेंगुइन्स आएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑर्डर, सॉरी सुपर ऑर्डर है अपने पास इपिनी। ठीक है, और अब देखिए इसके अंदर ऑर्डर कौन सा है? स्फेनिसिफॉर्म्स, SPHENISCIFORMES, स्फेनिसाइफॉर्म्स। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है पेंगुइन्स, PENGUINS। क्लियर, पेंगुइन्स। फ्रेंड्स, पेंगुइन्स तो ठीक है, लेकिन कितनी स्पीसीज होंगी पेंगुइन्स की? अप्रोक्सीमेटली 15 स्पीसीज। ठीक है, सो पेंगुइन्स की एक स्पीसीज का मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके अलावा आप बताएंगे। ठीक है, सो एक स्पीसीज होगी कौन सी? आप लिख लीजिए एप्टिनोडाइट्स। ठीक है, एप्टिनोडाइट्स हम पहले बता चुके हैं। इसके अलावा दूसरी लिखिए स्फेनिस्कस, लिख लीजिए SPHENISCUS, स्फेनिस्कस। ठीक है, और एक पहले कौन सी डिस्कस की थी? एप्टिनोडाइट्स, APTENODYTES। क्लियर। सो फ्रेंड, अब बात आती है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। फाउंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिका। बॉडी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइन, है ना। फिदर कॉम्पैक्ट, स्केल लाइक, है ना। फिदर कैसे होंगे? कॉम्पैक्ट और स्केल लाइक। और फैटी इंसुलेटिंग लेयर अंडर द स्किन, एंड एयर सैक जो है वो एब्सेंट होंगे। विंग्स मॉडिफाइड होंगी, यानी कि पेडल लाइक हो जाएंगी, है ना। किसके लिए? बिकॉज ऑफ स्विमिंग, है ना। और टोज जो है वो वेब्ड हो जाएंगे, ये भी स्विमिंग के लिए ही मॉडिफाई होंगे। मतलब विंग्स कैसी होगी? पेडल लाइक फॉर स्विमिंग एंड टोज वेब्ड फॉर स्विमिंग। एंड बीक कैसी होगी? फिश ईटिंग, और यू कैन से फिश को ये कैप्चर कर पाएंगे। ओके, एंड वन एग लेड एट ए टाइम विच इज इंक्यूबेटेड ऑन द फीट। क्लियर।
सो ये क्या है? ग्रीगोरियस, इसका मीनिंग क्या है वो बताइए कमेंट्स के द्वारा, ठीक है? आपके लिए छोड़ा गया है ये। इसको ग्रीगोरियस बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है? चलिए, जो लास्ट सुपर ऑर्डर है वो डिस्कस करते हैं, नियोग्नेथिक। क्लियर? सो फ्रेंड, नियोग्नेथे को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है नियोग्नेथे का? कैरीनेटी, CARINATE। फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर हैं, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा और बाकी छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन ऑर्डर आपको सारे के सारे मतलब याद रखने हैं, जस्ट ऑर्डर। ऐसी बात नहीं है कि बाकी मैं छोड़ता हुआ चलूंगा, जस्ट थोड़ा सा पॉइंट मेंशन कर दूंगा उसके बारे में। जैसे कि गैवी फॉर्म्स है, गैवी फॉर्म्स को आप डाइवर्स और लून्स कह सकते हैं, ठीक है? DIVERS एंड लून्स। क्लियर फ्रेंड्स? ये एक्वेटिक बर्ड है दैट कैच फिश एंड क्रूस्टेशियन बाय डाइविंग। और टॉज जो है इसके वो वेब्ड होंगे, लेग्स शॉर्ट, एंड दैट्स इट अबाउट द सेम। ओके, सो गैविफॉर्म्स ऑर्डर में आप यही मेंशन कीजिएगा और इसके एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। गैविया आर्क्टिका, GAVIA, गैविया आर्क्टिका, ARCTICA। दूसरी एक स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है, गैविया स्टीलेटा, STELLLATA, इंडिया। क्लियर? चलिए दूसरे ऑर्डर पे चलते हैं, जो कि है पोडीसिपिटी फॉर्म्स। पोडीसिपिटी फॉर्म्स, इसमें अप्रोक्सीमेटली आप बात करें तो 17 स्पीसीज होती हैं, ठीक है? सो ये भी एक्वेटिक बर्ड है विद रुडिमेंट्री टेल, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्रीबस, GREBES। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये फीड किस पे करता है? वही सेम, फिशेस एंड क्रूस्टेशियंस, ठीक है? और माइग्रेटरी होंगे, MIGRATORY। एंड फीडिंग कहाँ पे करेंगे? ऑन फिशेस एंड क्रूस्टेशियन। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, प्रोसिलरी फॉर्म्स। प्रोसिलरी फॉर्म्स, इसमें स्पीसीज कितनी होंगी? 81। ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना? सो फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब की बार साइंटिफिक नेम लिखें या फिर कॉमन नेम लिखें? चलिए जो लिखते आ रहे हैं वही लिखते हैं। सो पहला इसका एग्जाम्पल होगा एल्बाट्रोज, एल्बाट्रोज। दूसरा क्या होगा? शेयर वाटर, SHEARWATER, ठीक है? एल्बाट्रोज एंड शेयर वाटर। सो शेयर वाटर को आप कह सकते हैं मफिनस, और एल्बाट्रोज को आप कह सकते हैं डायोमेडा, ठीक है? डायोमीडिया बोल सकते हैं बहुत सारे लोग। फ्रेंड्स, इट इज ओशियन बर्ड विद ए विंग स्पान ऑफ अबाउट 11 फीट, ठीक है? सो विंग्स 11 फीट। क्लियर? बीक कैसी होगी? बीक
लॉन्ग। क्लियर। उसके अलावा विंग्स नैरो होंगी, लॉन्ग होंगी और पॉइंटेड होगी। लॉन्ग कितनी होगी? 11 फीट। क्लियर। और फीट वैप्ड होंगे विद स्ट्रॉन्ग हैंड क्लॉ। क्लियर। टेल इज शॉर्ट एंड राउंडेड एंड हॉलेक्स रिड्यूस्ड और यू कैन से एब्सेंट। ठीक है। हॉलेक्स HALLUX, ये या तो एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आप इनको कह सकते हैं सॉरिंग और माइग्रेटरी बर्ड्स, SOARING और माइग्रेटरी। क्लियर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे, प्लीकेनिफॉर्म्स या फिर प्लीसेनिफॉर्म्स कह सकते हैं। ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पहला एग्जाम्पल तो प्लीकेंस हो जाएगा, PELICANS, प्लीकेंस। और उसके अलावा कॉर्मोरेंट्स, CORMORANTS, कॉर्मोरेंट्स। क्लियर। सो अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीसीज होंगी यहाँ पे? 50। क्लियर। 50 स्पीसीज। और यू कैन से ये मतलब इसकी शकल और सूरत कैसी होगी? ये लॉन्ग बर्ड होगा विद शॉर्ट लेग, लॉन्ग बर्ड विद शॉर्ट लेग एंड लार्ज वेब्ड टॉज। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, जो अपर मैंडिबल है वो फ्लैटेंड होगा और हुक्ड होगा एट द टिप। अपर मैंडिबल flattened and hooked at tip and lower mandible has a pouch of loosened skin. टेल शॉर्ट होगी और फूड क्या होगा इसका? फूड क्या होगा? फिश। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्पीसीज पे, सॉरी नेक्स्ट ऑर्डर पे, किकोनिफॉर्म्स। अब किकोनिफॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या होगा? एक बेस्ट सा एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं आप, फ्लेमिंगो। ठीक है। FLAMINGOES, फ्लेमिंगोज। उसके अलावा हीरोन्स, HERONS और एग्रेट्स, EGRETS। क्लियर। सो ये तीन एग्जाम्पल आप लेके चलिए। और कितनी स्पीसीज होगी अप्रोक्सीमेटली? 117। क्लियर। और अब इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लीजिए। लॉन्ग लेग, ठीक है, और जो स्लेंडर है वो भी लॉन्ग होगा। लॉन्ग लेग, लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्लेक्सिबल नेक। क्लियर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो बिल है वो लॉन्ग और स्ट्रेट होगा, शार्प एंड डैगर भी होगा। ठीक है। और जो टॉज हैं वो वेब्ड होंगे। देखिए, अब जो टो है वो कौन कौन से वेब्ड होंगे? जो मिडल है और आउटर है वो वेब्ड होंगे, उसके अलावा सब फ्री रहेंगे, है ना। और इस ऑर्डर में जो स्पीसीज आती हैं उनको आप माइग्रेटरी कह सकते हैं। ठीक है। MIGRATORY। सो फ्लेमिंगो के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि माइग्रेटरी बर्ड है ना, इसीलिए मैंने फ्लेमिंगो का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें आएंगे डक्स आ जाएंगे, स्वैन्स आ जाएंगे, है ना। सो ऑर्डर कौन सा है? एंसरी फॉर्म्स। सो इसके अंदर कौन कौन से होंगे? डक और स्वैन्स लिख लीजिए आप। क्लियर। डक एंड स्वैन्स। अप्रोक्सीमेटली 149 स्पीसीज होंगी। क्लियर फ्रेंड्स, ये लार्ज वाटर बर्ड कह सकते हैं आप इनको। ठीक है। इस ऑर्डर में जो भी आएंगे
लार्ज कॉन्स्पिकस वाटर बर्ड। और उसके अलावा बिल जो है इनका BILL, वो कैसा होगा? ब्रॉड, ठीक है। और यू कैन से फ्लैट विद कॉम्ब लाइक, है ना, फ्लैट विद कॉम्ब लाइक मार्जिन। क्लियर? अब ये जो कॉम्ब लाइक मार्जिन है वो क्यों है? फॉर स्ट्रेनिंग फूड पार्टिकल्स। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, विंग यूजुअली नैरो एंड पॉइंटेड, एंड टेल जो है वो शॉर्ट होगी, टेल शॉर्ट। क्लियर? फीट वेब्ड, और यू कैन से वेब्ड फीट, एंड टंग जो है वो थिक एंड फ्लैसी होगी, और इनको आप क्या कह सकते हैं? माइग्रेटरी। ठीक है। सो टंग का आप याद रखिएगा, थिक एंड फ्लैसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास फ्लैकोनिफॉर्म्स। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पहला हो जाएगा वल्चर, VULTURES, वल्चर्स। ईगल, ईगल एंड वल्चर को आप एक जैसी ही कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। और जैसे फ्लैकोनिफॉर्म्स है तो इसका एक इससे ही मिलता जुलता एक एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लैकॉन्स। फ्लैकॉन्स नहीं कहेंगे, फाल्कॉन्स, फाल्कॉन। और एक हॉक लिख लीजिए। हॉकाई आपने सुना होगा, क्रिकेट के अंदर यूज होती है ना। सो इसमें कितनी स्पीसीज होंगी? 274 स्पीसीज। क्लियर? फ्रेंड्स, इट इज़ द सॉरी दीज आर द बर्ड्स ऑफ प्रे, है ना। इनको शिकार से ही मतलब है, वल्चर को भी, ईगल को भी, फाल्कन को भी, और हॉक का भी। ठीक है। बीक जो है वो शॉर्ट होगी, एंड यू कैन से अपर मैंडिबल इज लॉन्ग एंड हुक्ड एट द टिप फॉर टीयरिंग फ्लैश, है ना। एंड फीट आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विद हुक्ड क्लॉज, एंड हॉलस जो हॉलेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इनको आप क्या कह सकते हैं? मतलब किस तरीके के, माइग्रेटरी कहेंगे या फिर सॉरिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? इनको आप कह सकते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है, प्रीडेटर्स। और यू कैन से स्कैवेंजर्स, SCAVENGERS। क्लियर? प्रीडेटर और स्कैवेंजर। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास गैलीफॉर्म। ठीक है। सो गैलीफॉर्म में पहला और बेस्ट एग्जांपल लिख लीजिए, मेगापोड्स। ठीक है, मेगापोड्स और क्वेल। क्लियर? एक एग्जांपल टर्की लिख लीजिए। आप समझ गए कि ये मतलब ये जो गैलीफॉर्म जो है वो किस तरह की स्पीसीज से रिलेट कर रहा है। एक एग्जांपल और ले देता हूँ, फॉल। ठीक है, FOWLS। और पिकॉक भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, PEACOCKS। क्लियर? पिकॉक्स। अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीसीज होंगी? 240 स्पीसीज। जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस ऑर्डर में टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होंगे। ठीक है, एंड लेग स्टाउट एंड अनफीदर्ड। ठीक है, एंड यू कैन से क्लॉज जो हैं वो शॉर्ट होंगे, और स्ट्रॉन्ग होंगे, और ब्लंट होंगे। ठीक है, क्लॉज आर स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड ब्लंट। और जो बीक है वो शॉर्ट एंड स्टाउट होगी। फ्रेंड्स, जो इनके लेग हैं वो अडेप्ट हो चुके हैं किसके लिए? फॉर रनिंग। ठीक है,
नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं, ग्रुइफॉर्म्स। सो ग्रुइफॉर्म्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे क्रेन्स, CRANES। साइबेरियन क्रेन आपने सुना है ना। बस्टर्ड, बस्टर्ड में आप कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, सो कितनी स्पीसीज होंगी? 185 स्पीसीज। क्लियर है फ्रेंड्स? इनको आप ग्राउंड बर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब साइज स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है, ठीक है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। उसके अलावा यहाँ पे हॉलेक्स जो है वो एब्सेंट होगा, कील रिड्यूस होगा, है ना। और मतलब कील रिड्यूस होगा। उसके अलावा जो पावर ऑफ फ्लाइट, सॉरी, जो पावर ऑफ फाइट जो है वो कम होगी, ठीक है। हैव वीक पावर ऑफ फाइट। एंड जो टोज होंगे वो स्लाइटली वेब्ड होंगे। अब बात आती है कि फीड कहाँ पे करेंगे। फीड कहाँ पे करेंगे? फिश पे, ठीक है। और इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी, रेप्टाइल्स और मोलस्क। क्लियर? सो फीड यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर अपने पास आता है कैराडरी फॉर्म्स, ठीक है। अभी तो और भी बचे हुए हैं, इतने ही, ठीक है। क्रेडिफॉर्म्स मतलब ये हमने 10 ऑर्डर डिस्कस किए अभी तक यहाँ पे। 10 के आसपास ही और बचे हैं। सो क्रेडिफॉर्म्स में अगर आप स्पीसीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 301 स्पीसीज होती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डोडो, है ना। डोडो का नाम सभी ने सुना होगा। इसके अलावा आप डेली देखते होंगे पीजन यानी कि कबूतर, PIGEONS, ठीक है, पीजन्स। और डव आपने पानी में देखी होंगी, है ना। डव साबुन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये जो बर्ड हैं वो क्या ईट करते हैं? एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जैसे आप पक्षियों को दाने डालते हैं, है ना। पक्षियों में मेनली कबूतर को ही आप मानते हैं, है ना। सो आप इनको कह सकते हैं ग्रेन ईटिंग, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ग्रेन ईटिंग और फ्रूट ईटिंग। क्लियर है ना। इसके अलावा देखिए जो बीक है वो स्लेंडर होगी, है ना। और लेग्स जो है वो किस काम आएंगे? इनके पर्चिंग के, है ना। और एग जो है इनका वो यू कैन से प्योर वाइट होगा, है ना। एंड फ्रेंड्स, इनके जो यंग वंस हैं वो कहाँ पे फीड करेंगे? फीड ऑन द मिल्की फूड प्रोड्यूस्ड इन क्रॉप, ठीक है। एंड बेस ऑफ वीक, सॉरी, बेस ऑफ बीक covered with a soft swallow membranes in which lies the nostrils. Clear? सो ये थे 10 ऑर्डर नियोग्नेथे के। इसके अलावा जो और ऑर्डर हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़े थोड़े। सो फ्रेंड, लास्ट जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया क्लम्बी फॉर्म्स, है ना। उसके अंदर पीजन थे, डो थे, डोडो था। और उसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 301 स्पीसीज थी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑर्डर हैं। इसमें ये जो पहला ऑर्डर है वो कौन सा है? कैराडरी फॉर्म्स, ठीक है। और इसमें कितनी स्पीसीज होंगी? 293। क्लियर? सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? पहला एग्जाम्पल होगा गुल्स। एंड नेक्स्ट वन इज प्लोवर्स, PLOVERS, प्लोवर्स। एंड लैपविंग्स, ठीक है। देखिए अब जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो
मेंशन कर लीजिए। बीक जो है वो मॉडिफाइड होगी, होलेक्स स्मॉल और यू कैन से एब्सेंट होगा, ठीक है। और जो एंटीरियर टोज हैं इसके वो वैब्ड होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, फीड किस पे करेंगे? फीड ऑन फिश। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है अपने पास पेसिटैकीफॉर्म्स, ठीक है, सीटैकीफॉर्म्स। सो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा पैरेट्स, PARROTS, पैरेट्स, मकाओ, MACAWS, मकाओस, यही बहुत है। और टोटल स्पीसीज कितनी होती है? 317। फ्रेंड्स, जैसे क्लम्बी फॉर्म्स था उसी तरीके से ये भी, मतलब क्लम्बी फॉर्म्स में तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेन एंड फ्रूट ईटिंग, है ना, लेकिन ये कैसा होगा? सिर्फ फ्रूट ईटिंग। क्लियर, फ्रूट ईटिंग होगा। और जो बिल है वो स्टाउट एंड स्ट्रांगली हुक्ड होगा। और इसके अलावा जो अपर मैंडिबल जो है इसका वो मूवेबल है। एंड यू कैन से जो टंग है वो थिक एंड फ्लैसी होगा। और फीट कैसा होगा? जाइगोडैक्टाइलस, ठीक है, लिख लीजिए, JYGODACTYLOUS, जाइगोडैक्टाइलस फीट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। और इसकी जो टेल है वो पॉइंटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है अपने पास कुकुलीफॉर्म्स। सो इसमें कुकुलीफॉर्म्स में आ जाएगा अपने पास कोयल, KOEL, और कुक्कू, CUCKOO, ठीक है, CUCKOO। और उसके अलावा और बाकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। और 143 स्पीसीज हैं इसके अंदर। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो फीट हैं वो जाइगोडैक्टाइल्स होंगे, ZYGODACTYO, सॉरी YLOUS, जाइगोडैक्टाइल्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं यंग्स के अंदर जो फीदर हैं वो एब्सेंट होंगे। और इसमें जो स्पीसीज हैं वो ब्रूड पैरासिटिक होंगी, ठीक है। एंड दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आपने मतलब बोटनी का अगर आप एग्जांपल लें तो कस्कूटा, अमरबेल जिसे आप बोलते हैं, वो किसी और पेड़ के सहारे ग्रो करती है, वहां से न्यूट्रिशन लेती है। सो इसी तरीके से जो इस ऑर्डर के अंदर जो स्पीसीज होंगी वो इसी प्रकार की होंगी, ठीक है, इनकी ब्रॉड पैरासिटिक स्पीसीज। क्लियर, दूसरे के घोंसले में ही अंडे देंगे। सो फ्रेंड, विंग्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड। और इसके अलावा कैसे होंगे ये? माइग्रेटरी। क्लियर, माइग्रेटरी होंगे। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है स्ट्रिगी फॉर्म्स। स्ट्रिगी फॉर्म्स में अपने पास आ जाएगा ऑवल, OWLS, ठीक है, ऑवल्स। और इसमें कितनी स्पीशीज होती हैं? 132 स्पीशीज। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो मतलब इस ऑर्डर के अंदर जो स्पीशीज आएंगी वो कैसी होंगी? नॉक्टर्नल, ठीक है, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल बर्ड्स ऑफ प्रे हंटिंग स्मॉल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। स्मॉल मैमल्स और रेप्टाइल्स को हंट करेंगे और उसके साथ साथ जो आईज हैं वो इनकी लार्ज होंगी, जैसे कि हम बोल देते हैं उल्लू जैसी आंखें, है ना। सो ऐसा ही कुछ। एंड अपर आईलिड्स जो है वो लार्ज होगा।
बीक शॉर्ट एंड हुक्ड, ठीक है। और इसके अलावा ईयर ओपनिंग जो है वो लार्ज होगी, मतलब इनको सुन भी बड़ी जल्दी जाता है ना। और नेक जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल एंड फ्लाइट जो है वो साउंडलेस होगी, ठीक है, मेंशन कर लीजिए, साउंडलेस फ्लाइट, किसी को पता भी नहीं लगने देते। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास कैप्री मुल्गी फॉर्म्स, कैप्री मुल्गी फॉर्म्स। सो इसके जस्ट एग्जांपल मेंशन कीजिए, ऑयल बर्ड्स, ऑयल बर्ड्स, और उसके अलावा नाइट जार्स, NIGHTJARS। क्लियर? कितने स्पीसीज हैं इसके अंदर? 92 स्पीसीज। क्लियर फ्रेंड्स? बिल शॉर्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और उसके साथ साथ मतलब गैप जो है वो अनामस होगा, ठीक है। विंग्स लॉन्ग होंगी एंड ब्रिसल्स अराउंड नोस्ट्रिल्स। एंड ये जो मतलब इस ऑर्डर के अंदर जो स्पीसीज होंगी, जो बर्ड्स की स्पीसीज होंगी, वो सारी की सारी नॉक्टर्नल होंगी, ठीक है। NOCTURNAL, जैसे कि स्ट्रिगी फॉर्म्स के अंदर थी, है ना, उसमें ओवल था, और यहाँ पे नाइट जार्स हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा है, और उसके अलावा ऑयल बर्ड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है एपोडीफॉर्म्स, एपोडीफॉर्म्स। फ्रेंड्स, एपोडीफॉर्म्स जो है इसको आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, क्या? माइक्रोपोडीफॉर्म्स, MICROPODIFORMES, माइक्रोपोडीफॉर्म्स। क्लियर फ्रेंड्स? इसके मतलब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कोई आइडिया है? एग्जाम्पल होगा इसका हमिंग बर्ड, सुना है आपने? चलिए, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। HUMMING, हमिंग बर्ड्स। क्लियर? इसके अलावा एग्जाम्पल है इसका स्विफ्ट्स, SWIFTS। ये वो गाड़ी नहीं है, कभी स्विफ्ट डिजायर सोच के चलो इसको ना। चलिए, मजाक की 100 बातें हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर स्पीसीज कितनी होंगी? 388। क्लियर? सो ये जो ऑर्डर है उसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? माइक्रोपोडीफॉर्म्स। इसके अलावा इसको ग्रीगेरियस भी बोलेंगे। ग्रीगेरियस क्यों बोलेंगे वो आपको बताना है, पहले भी पूछ चुका हूँ ये कि ग्रीगेरियस का मतलब क्या है। वो था शायद इससे पिछला जो सुपर ऑर्डर था उसके अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, ये एडेप्ट हो चुके हैं किसके लिए? रैपिड फ्लाइट के लिए, ठीक है। विंग्स जो हैं वो लॉन्ग होंगी और नैरो होंगी, टेल शॉर्ट एंड डीपली फॉग्ड, एंड फ्रेंड्स गैप बिटवीन द माउथ इज वेरी लार्ज, ओके। एंड बीक जो है वो शॉर्ट एंड हुक्ड होगी। उसके अलावा जो फीट है, फीट की हम बात करें तो उसमें 4 टोज होंगे। क्लियर? एंड जो लेग्स हैं वो इसकी वीक होंगी, है ना, क्योंकि मन चाहा तभी उड़ लिया, मतलब इसने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि ये रैपिड फ्लाइट कर सकता है ना, इसकी चलने की आदत छूट चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए फॉरवर्ड चलते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिस है कि ये बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है, आगे भी उड़ सकते हैं और पीछे भी। ये इनका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे नोट कर लीजिए। क्लियर? अब आता है कॉलीफॉर्म्स, बैक्टीरिया नहीं है,
ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, ये बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितने स्पीसीज होंगी, थोड़ी सी ही है, 6 स्पीसीज। क्लियर फ्रेंड्स, जो कोलीफॉर्म है आप इन्हें कह सकते हैं माउस बर्ड, माउस बर्ड्स कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। क्लियर, माउस बर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। और इनकी जो लेग है वो शॉर्ट होती है, विद शार्प क्लोज फॉर क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज एंड क्रेस्ट ऑन हेड, एंड फीदर्स जो है वो हेयर लाइक होंगे, और ये भी ग्रीगरियस है। ये शब्द जो है वो आपको पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ये आ चुका है और आगे आएगा भी। ठीक है, सो क्या बताया, ग्रीगरियस, GREGARIOUS। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो देखते हैं। ट्रोगोनिफॉर्म्स, ट्रोगोनिफॉर्म्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35 स्पीसीज होती है। ठीक है, और इन्हें आप कह सकते हैं ट्रोगोन्स। ठीक है, इसके अंदर ट्रोगोन्स आएंगे, ट्रोगोन्स ऑफ एशिया और कहाँ के, अफ्रीका के। क्लियर है, ट्रोगोन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। फ्रेंड्स ये कैसे होंगे, जाइगोडक्टाइलस। क्लियर, कैसे होंगे, ZYGODACTYLOUS, जाइगोडक्टाइलस। क्लियर है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये इंसेक्टिवोरस हैं, सॉलिटरी हैं, और बीक का जो बेस है वो हेयरी होगा, है ना, उस पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और बिल जो है, अगर हम बिल की बात करें तो शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वाइड। एंड फ्रेंड्स, बेस ऑफ नोस्ट्रिल कवर्ड विद द ब्रिशल्स, और जो टेल है वो लॉन्ग होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर आता है कोरेकीफॉर्म्स। ठीक है, कोरेसीफॉर्म्स भी बोलते हैं। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, किंग फिशेस। क्लियर, एंड इसके अलावा रोलर्स, ROLLERS। और एक एग्जांपल और ले लीजिए जो कि बेस्ट एग्जांपल रहेगा, हॉर्नबिल, है ना। कितनी स्पीसीज होती हैं इसके अंदर, 192 स्पीसीज। क्लियर फ्रेंड्स, इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो नोट डाउन कीजिए। 3 front toes are jointed, sorry, 3 front toes are joined at base. Beak is long, heavy and sharply pointed. And nest is built in tree, मतलब ट्री के जो होल्स होते हैं वहाँ पे नेस्ट होते हैं इसके। और स्पीसीज जो है वो हाईली वेरिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर आता है अपने पास पीसीफॉर्म्स। पीसीफॉर्म्स के अंदर स्पीसीज होती हैं कितनी, 377। क्लियर, अब कौन कौन सी स्पीसीज होंगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ट्यूकेंस हो जाएगा, TOUCANS। और उसके अलावा वुड पीकर्स, WOOD PECKERS, PECKERS। बस ये 2 एग्जांपल बहुत हैं फ्रेंड्स। ये भी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होंगे, है ना। एंड दे आर अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग ऑन ट्री ट्रंक्स। एंड जो फीट जो है वो कैसे होंगे, जाइगोडक्टाइलस, ZYGODACTYLOUS। क्लियर, जाइगोडक्टाइलस। और इसके अलावा कुछ मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, जो बीक है वो स्ट्रॉन्गली अडेप्ट हो चुकी है, किसके लिए, फॉर वुड कटिंग। ठीक है, वुड कटिंग। और जो टंग है वो वेरी लार्ज होगी,
आर्म्ड विद स्पाइंस एट द टिप एंड टेल जो है वो फीदरी होगी, है ना। ये जो फीदरी है मतलब टेल पे जो फीदर है वो किस चीज के लिए है, इसकी जो बॉडी है उसको सपोर्ट करने के लिए, ओके। एंड जो एग है वो कहाँ पे ले करेगा, ये ऑन द ट्री, और ट्री में भी कहाँ पे, ट्री होल्स में, क्लियर। अब जो लास्ट ऑर्डर आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं वो है पेसेरीफॉर्म्स। सो इसके अंदर कितनी स्पीसीज हैं, 5110, क्लियर, 5110 स्पीसीज हैं। सो फ्रेंड हम इनको बोलते हैं पर्चिंग बर्ड्स, PERCHINGBIRDS, पर्चिंग बर्ड्स। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, लायरी, पिट्टा, क्लियर। सो ये इसका एग्जाम्पल है। और सबसे बेस्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बुलबुल, BUL, क्लियर। सो फ्रेंड देखिए ये जो ऑर्डर है ना वो मतलब टोटल स्पीसीज कितनी थी, 9000 के आसपास, है ना। और ये जो ऑर्डर है वो हाफ से भी ज्यादा स्पीसीज अपने पास रखता है, मतलब हाफ से ज्यादा स्पीसीज इस ऑर्डर में आती है पेसेरीफॉर्म्स में। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उस ऑर्डर का नाम बताइए या फिर उस ऑर्डर को एक्सप्लेन कीजिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीसीज होती हैं, तो आप इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स जो इसके फीट है वो अडेप्ट हो चुके हैं किसके लिए, फॉर पर्चिंग। एंड फ्रंट टो है वो फ्री होंगे, हॉलेक्स लॉन्ग एंड मूवेबल होगा। एंड फ्रेंड्स स्पीसीज जो है वो हाईली वेरिएबल होगी, ठीक है। और जो वेरियस हैबिटेट है उनके लिए अडेप्ट हो चुकी हैं। देखिए अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ओरिजिन होगा, अडेप्टेशन होगा और माइग्रेशन होगा, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो आपने ध्यान से पढ़ा। ये लेसन आपको आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर के अंदर हेल्प करेगा, ओके। आप रिलेट कर पाएंगे एक एक चीज को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन and thanks for watching this. Thank you very much and have an awesome day.